जो तेरे दर्शन कर ले दर्श परस प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सुरती से गुरु रामदास जी के दर पर पहुंच जाओ। सुरती से माथा टेको, दर्शन करो गुरु रामदास जी के। देखने वाली आंखें गुरु रामदास जी के दर्शन करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। जो सुरती से दर्शन कर ले तेरे, हे गुरु रामदास जी, हे मेरे गुरु रामदास जी। वो लोहे से पारस हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव लोहे में अपवित्रता होती है, जंग लगा होता है अहंकार का। छूले पारस से तो सोना हो जाता है, पर यहाँ पर कहा है पारस ही बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। जिससे गुरु रामदास जी के दर्शन हो जाए, वो पारस बन जाता है। वो जिसे छू ले वो सोना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। रामदास 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 धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी की उस्तुत जय जयकार सारे जगत में हो रही है। सबसे ऊंची पदवी पाली है उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। गुरु नानक के घर के वारिस मेरे गुरु रामदास जी आज सबसे ऊंची पदवी पर विराजमान है। पर अगर इनका जीवन देखेंगे ना साथ संगत जी की पदवी पाई कैसे, एक एक घटना, एक एक पहलू के पीछे शिक्षा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ऐसे ही नहीं पाली, घालना है, इतनी करड़ी घालना। और हमारे जीवन में तो छोटे मोटे दुख आते तो हम घबरा जाते हैं। गुरु रामदास जी का बचपन दुखों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। हर कदम पर उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। जब इंसान के जीवन में दुख आते हैं ना साथ संगत जी, दो काम होते हैं। दो, या तो वो 99% जो लोग हैं वो भटक जाते, गलत रास्ता इख्तियार कर जाते हैं, और 1% होते हैं जिनमें बैराग उत्पन्न हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो दुखों में दुनियावी पदार्थों की तरफ नहीं भागते, उन्हें ज्ञान हो जाता है कि सब झूठ ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। और गुरु रामदास जी का जीवन अद्भुत अद्भुत जीवन। आओ उनके जीवन पर थोड़ी सी रोशनी डालें और समझें कि गुरु रामदास जी का जीवन कैसे वो इस ऊंची पदवी को उन्होंने पाया। हमें हर पहलू पे ज्ञान मिलेगा, इसे समझने की कोशिश करें। मेरे गुरु रामदास जी का जीवन 5 साल की आयु साथ संगत जी, 5 साल की। माता का साया सर से उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। बचपन की उम्र, भाई जेठा नाम है उनका, जेठा, भाई जेठा जी। 7 साल की उम्र, पिता का साया भी उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अंदाजा लगाइए दुखों का। मेरे गुरु रामदास जी छोटे आयु भाई जेठा जी अकेले हैं, किसी रिश्तेदार ने बाँह नहीं पकड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। गलियों में घूमते हैं तो लोग कहते हैं इस निथावे को थाव कौन देगा, कौन शरण देगा इसे, खाना कहाँ से खाएगा।
कौन इसका ध्यान रखेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अब नानके नानी अत की गरीब है वो आ गई। लाहौर में रहते थे मेरे गुरु रामदास जी, लाहौर में। नानी आ गई वहाँ पर। अब पेट तो भरना है। घुंगड़ियाँ उबाल कर देते, काले चने होते हैं ना, उसमें मसाला डालकर बना के देते कि जहाँ छाबड़ा लगा बाजार में बेच, आवाज़ दे कि बहुत स्वाद घुंगड़ियाँ हैं, लोग ले लेंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, जितने ऊपर की कमाई के उससे भोजन बना के खा लिया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी का जीवन देखिए साथ संगत जी, कितना संघर्ष भरा। गलियों में छाबड़ा लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि चने खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कोई तरस करके ले लेता है कि इसका कोई है नहीं, और कोई वैसे ले लेता है जब भूख लगी होती है। और इन दिनों में एक अचरज घटना वापरी साथ संगत जी, बहुत अचरज घटना जो बहुत गहरी शिक्षा देती है। महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे, कहते छावड़ा लगाकर खड़े हैं भाई जेठा जी। महापुरुषों की टोली आ गई। बैरागी महापुरुष कहने लगे बेटा ये चने देगा खाने के लिए, सबको बहुत भूख लगी है हमें। तो रामदास जी ने कहा हाँ मैं तो देने के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने सारा छाबड़ा लिया, आपस में बांट लिया, सबने खा लिया। भूख त्रिपत हो गई। कहने लगे बेटा हम ना कई दिनों से भूखे थे, और हमारा एक नियम है कि इतने दिनों के बाद ही हम किसी से मांगते हैं। आज तूने हमें खिलाया है, भगवान तेरा भला करे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। भाई जेठा जी हैरान हो गई, ये क्या कह रहे हैं? कहने लगे महापुरुषों आपने खा तो लिया, फिर पैसे? कहने लगे बेटा पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम रखते ही नहीं, हम तो त्यागी हैं। भाई जेठा जी चुप करके कुछ नहीं कहा। कहने लगे कि तेरे पैसे हम रखेंगे नहीं, पर ब्याज समेत तुझे वापस देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अगर गुरु रामदास जी के जीवन का अगर इतिहास को देखें ना, और जो धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है, और जो महापुरुषों ने दास को बताया था कि गुरु रामदास जी एक जन्म में इन्होंने अपना राज्य ही दान कर दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। लोग दान करते हैं। कुछ कथा सुन रहे थे, राजा थे, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा, प्रॉपर नाम है इनका, कौन से राजा कौन से युग में। कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते वैराग उत्पन्न हो गया। कथा की शुरुआत में राजा थे, कथा की समाप्ति पर राजा नहीं रहे, त्यागी हो गए। राज दान कर दिया अपना किसी को, और समाधि लीन हो गए जंगल में। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। जब ये शब्द है ना, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, उसमें पंक्ति आती है, जिच्चा पूर्व देवना अन देता कछ हाथ न आवे। कि गुरु रामदास जी को ये जो मिला है उन्होंने पहले दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। खैर बात बीच में आ गई कि जो चाहिए, इसलिए महापुरुष कहा करते थे बांट दो, जो चाहिए वो बीज दो। सुख चाहिए दूसरे को सुख दे दो, दुख चाहिए दुख दे दो, गाली चाहिए गाली दे दो, फूल चाहिए फूल दे दो, कांटे चाहिए कांटे बो दो। कि कर्म भूमि है ये शरीर, जो बोएंगे पता नहीं कितने गुना होकर मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अब महापुरुषों ने कहा भाई बेटा हमारे पास धन तो है नहीं तुझे देने के लिए, पर हम तुझसे वादा करते हैं, हम किसी का रखते नहीं, ब्याज समेत तुझे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी ने कुछ नहीं कहा, झगड़ा नहीं किया, क्योंकि संस्कार थे। घर गए, सारा छाबड़ा खाली देखकर नानी माँ खुश हो गई। कहने की बेटा आज तो सारे चने बिक गए, ला पैसे। गुरु रामदास जी भाई जेठा जी कहने लगे नानी माँ पैसे नहीं, आज महापुरुषों की टोली आई थी, त्यागी बैरागी साधु थे, उन्होंने खा लिया और कहा कि तेरे देंगे जरूर, पर हमारे पास अब है नहीं इस वक्त, पर ब्याज समेत देंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी ज्ञान की बात है साथ संगत जी। नानी माँ नाराज नहीं हुई, बहुत खुश हो गई कि नाम जपने वाले महापुरुषों ने
आज तेरे हाथ से हमारी सेवा कबूल हो गई कि उन्होंने तुम्हारे चने खा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। संस्कार, नानी के संस्कार देखो कि डांटा नहीं कि हम खाएंगे कैसे, कल चने बनाएंगे कैसे, घर का बाकी सामान जो थोड़ा बहुत बेच के फिर चने खरीदे, बिल्कुल गरीबी थी, भूखे रहे, फिर चने खरीदे, फिर छाबड़ा लगाना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास धन जी। गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लाहौर से इनकी नानी इन्हें बासुर के पे ले आई, जगह का नाम बासुर के। वहां पर फिर छाबड़ा लगाकर वहीं चने बेचते रहे। उन्हीं दिनों में गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, उन्होंने गोविंदवाल साहब बसा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। यहाँ से गुरु रामदास जी का जीवन पलट गया। बैराग तो पहले ही था, ज्ञान भी था, समझ भी थी, छोटी उम्र थी, अब जवानी आने लगी थी, बड़े हो गए थे। नानी के साथ गोविंदवाल साहब आकर बस गए। और जब पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, पहली बार, तो गुरु रामदास जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे जन्मों के दुख मिट गए हों, जैसे उन्हें अनाथपन महसूस होता था कि माता पिता का साया नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं जिसका। गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो ऐसे लगा कि सारा परिवार ही ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु उनके अमरदास। दर्शन किए। दर्शन तो कईयों ने किए होंगे साथ संगत जी, पर मेरे गुरु रामदास जी ने, भाई जेठा जी ने जब गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, और ये बात उन्होंने खुद सारे भट्टों को बताई, सारी संगत में बताई गुरु रामदास जी ने, कि जब मैंने पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो मुझे कैसा फील हुआ। और वो फीलिंग भट्टों ने अपने सवैयों में अंकित की है। श्रवण कीजिए। गुरु मुख देख गरु सुख पायो। श्रवण कीजिए। गुरु मुख देख गरु सुख पायो। होती जो प्यास पीयूष पेवन की। वंचित सिद्ध को विद मिलायो। कितनी प्यारी पंक्तियां, प्रेम भरी, कि जब मैंने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, गुरु मुख देख गरु सुख पाए। गुरु कहते हैं बहुत बड़ा। जब मैंने पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो इतना बड़ा आनंद मैंने प्राप्त कर लिया जो जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। होती जो प्यास से पीयूष पीवन की। जो प्यास मेरे हृदय में लगी हुई थी जन्मों की, प्यास मेरी मिटा दी अमृत ने, दर्शनों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वंचित सिद्ध को विद मिलायो। परमेश्वर ने ये विद बना दी। तरस किया मुझ पर कि मुझे गुरु अमरदास जी के दर्शन करा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। किनारे गुरु अमरदास जी ने स्वर्ग को जन्म दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। आगे गयो दुख दूर बरख सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। सो गुरु मुख देख
गुरु सुख पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। गयो दुख दूर बरखन हो। कई सालों का दुख एक सेकंड में मेरा दूर हो गया। जैसे मैंने गुरु अमरदास जी का मुख देखा, उनके दर्शन किए। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, गयो दुख दूर बरखन को। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। गुरु रामदास जी बयान कर रहे हैं कि मेरी अवस्था ये हो गई गुरु अमरदास जी के दर्शन करके। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। पहली बार मिलाप हुआ। गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। अभी गुरु अमरदास जी की निगाह नहीं पड़ी गुरु रामदास जी पर, भाई जेठा जी पर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वही चने बेच रहे हैं वहाँ पर भी। पर अब जब संगत के साथ वहाँ पर आए, नानी के साथ वहाँ रहने लगे, जितना समय घुंघनियाँ बेचने की बेचते, बाकी हर सेकंड सेवा में बिताते। लिखा कि इतनी करड़ी सेवा की इन्होंने कि उस वक्त नगरी बस रही थी ना, कार सेवा चालू हुआ, गुरुद्वारे बन रहे, बौली साहब बन रही है। महापुरुष कहा करते थे, इतिहास में लिखा है कि बौली साहब बनाने में गुरु रामदास जी ने जितनी मेहनत की है, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक मट्टी से भरा रहता था। सर पर हमेशा हमेशा वो जो उठाने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, टोकरी, हमेशा टोकरी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मिट्टी से भरी हुई। और इतनी करड़ी सेवा की, इतनी करड़ी सेवा की कि लोग शाम को जब सेवा समाप्त हो जाती है, लोग चले जाते हैं अपने अपने सामान छोड़ के जहाँ पर जो होता है। ये बहुत कीमती पहलू है, ध्यान से सुनना। सेवा का ढंग देखिए। जब सारे सेवादार थक कर चले जाते हैं, सारा सामान वहीं छोड़कर जहाँ पर सेवा चल रही है, मेरे गुरु रामदास जी, छोटी आयु भाई जेठा जी, वो सामान संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सब चले जाते हैं, सब सो जाते हैं, ये नहीं सोते, ये लगे रहते हैं। नींद इतनी कम कि दीवार पर टेक लगा के आराम कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सेवा सेवा सेवा। इनकी सेवा को देखकर जो गुरु अमरदास जी के जो खास सलाहकार होते हैं, कुछ होते हैं ना जो करीबी लोग, वो इन्हें देखकर हैरान हो रहे हैं। एक दिन बाबा बुड्ढा जी से कहते हैं कि ये कमाल का सेवादार है, लाहौर से आया है, माता पिता इसके है कोई नहीं, और यहाँ पर गुलामों की तरह सेवा करता है। गुलाम भी ऐसी सेवा नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। बाबा बुड्ढा जी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि बाबा बुड्ढा जी को वर था कि तेरे से ओले नहीं होगा। बाबा बुड्ढा जी को पता था, दिख रहा था। यहाँ पर बाबा बुड्ढा जी ने एक बात कही कमाल की। कहने लगे, आप उसे गुलाम कह रहे हो। जिसके घर में काम चल रहा होता है ना, मजदूर जब छोड़कर चले जाते हैं तो घर वालों को सामान संभालना पड़ता है, घर के मालिक को। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। आप जिसे गुलाम समझ रहे हो, वो घर का मालिक बनकर काम कर रहा है। जो सामान संभाल रहा है वो मालिक होता है। मालिक को चिंता होती है सामान की, गुलाम को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। क्योंकि बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी की आंखें जो देख रही थी, और कोई कैसे देख लेता। फिर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास धन जी। गुरु रामदास। जेठा जी की तरफ जो सेवा कर रहे हैं कि ऐसा लड़का होना चाहिए। कितना खूबसूरत, कैसा स्वभाव है मीठा, सारा दिन सेवा करता रहता है, किसी से कोई बात नहीं। कितना मनमोहक है, क्योंकि इतने प्रभावी था ना इनका चेहरा गुरु रामदास जी का, भाई जेठा जी का, जो देखता देखता ही रह जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। शख्सियत क्यों ना प्रभावित होगी मेरे गुरु रामदास जी की, कैसे ना होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। माता ने कहा कि ऐसा लड़का हो, ऐसा हो, ऐसा स्वभाव हो, ऐसा चेहरा। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, इसके जैसा तो इस सृष्टि में यही है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर इसके जैसा चाहिए तो इसे ही अपना दामाद बना लेते हैं, जमाता बना लेते हैं। बुलाया पहली बार
भाई जेठा जी को सेवादार ने आके कहा कि गुरु अमरदास जी बुला रहे हैं। गुरु रामदास जी का शरीर कांप गया कि मेरे सदगुरु ने मुझे बुलाया है। कांपते हुए शरीर से पास पहुंचे, माथा टेका, चरणों पर सर रखा, खड़े हुए, आंखें नीचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं तेरे माता पिता कहाँ से आया है? कहने लगे लाहौर से। कौन है तेरे घर में? कहने लगे ना मेरे लाहौर में तो ना मेरे माता थे, ना पिता, ना मेरा कोई परिवार है, एक नानी। तो कहने लगे यहाँ पर कोई तेरा? कहने लगे यहाँ पे मेरा सब कुछ है। गुरु अमरदास जी कहने लगे क्या कहना चाहता है? कहने लगे जब से आपके दर्शन किए मुझे लगता है मेरे माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरा भाई, मेरे सब कुछ आप हो। मेरे लिए अब मुझे वो अनाथ वाली फीलिंग वो महसूस नहीं होता। मुझे लगता है सब कुछ आप हो मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास जी ने अपने महल से कहा कि बीबी भानी की शादी इससे कर दो, इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। बीबी भानी साइड में ले गई। माता जी महल, गुरु साहब जी के महल साइड में ले गए। कहने लगे आप तो फकीर हो। आपने फिर फकीरों वाली बात कर दी, ना इसका पिता, ना इसका माता, ना कोई घर बार, ना कोई घर, इसे अपनी बेटी दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे तू नहीं देख सकती जो मैं देख रहा हूं। इसने जब कह दिया कि सब कुछ मैं हूं उसका, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। और बीबी भानी का ब्याह भाई जेठा जी के साथ कर दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सारे बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सफर देखिए, एक एक पहलू पर विचार कीजिए। एक छोटा बालक अनाथ हो गया, माता पिता का साया सर से उठ गया, चने बेच रहा है, सेवा करके कहाँ पहुँच गया? गुरु अमरदास जी का जवाई बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अब दामाद बनने के बाद अहंकार नहीं हो गया कि मैं दामाद हूँ। सेवा उसी प्रकार चालू है, उसी प्रकार बीबी भानी भी और भाई जेठा जी भी उसी प्रकार दिन रात सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे पड़े हैं। इनके गांव में से, लाहौर में से संगत आई, जो इनके रिश्तेदार भी थे भाई जेठा जी के, जिन्होंने बाह नहीं पकड़ी थी, पर रिश्तेदार। एक बार जरा विचार करके रुककर यहाँ पर विचार करें। हम लोग कई प्रकार के काम करते हैं रिश्तेदार को खुश करने के लिए, कई प्रकार के। खुद चाहे मांस ना खाते हो, पर शादी में उन्हें मांस खिलाएंगे कि रिश्तेदार खुश रहें। खुद चाहे ना पीते हो, रिश्तेदार को पिलाएंगे कि रिश्तेदार खुश रहें। ये रिश्तेदार जब उसी बात आती है कोई पास नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु को पीठ देकर कभी रिश्तेदार को खुश मत करना, कभी गलती मत करना। ये गुरु अंगद देव जी ने समझाया था कि जिन रिश्तेदार को खुश करने के लिए तो मांस काटने, बकरे काटने जा रहा है, जब धर्मराज तुझ पर जमदूत उतनी छुरी चलाएंगे ना, जब जो छुरियां तू इनके ऊपर चला रहा है, तब कोई रिश्तेदार तेरे पास नहीं आएगा तेरी सहायता करने। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वही रिश्तेदार जिन्होंने भाई जेठा जी की बाह न पकड़ी, यहाँ पर आकर ताना देते हैं कि जवाई बन गया पर तुझे गुलाम बनाकर रखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सर पर हमेशा मिट्टी की टोकरी भरी हुई है, शरीर मिट्टी से बना हुआ है। ये बात गुरु अमरदास जी ने सुन ली। जब ताना मारा, गुरु रामदास जी भाई जेठा जी सेवा कर रहे हैं, गुरु अमरदास जी के कानों में ये लफ्ज़ पड़ गए उनके रिश्तेदारों के कि जवाई बनाकर भी तुझे गुलामों की तरह रखा हुआ, सर पर टोकरी उठाई। मेरे गुरु अमरदास जी के मुखारबिन से वचन निकले कि जिसे आप लोग टोकरी समझ रहे हो गंदे मिट्टी की, ये छतर है, छतर जो इसके सर पर झूलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और वो दिन आया। घटना बहुत लंबी, बहुत कुछ है, पता शॉर्ट में ले, क्योंकि गुरु रामदास जी की उस्तत करनी है आज बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमें इतिहास का पता होना चाहिए हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, इसलिए कुछ शॉर्ट में इतिहास बताना जरूरी है। वो समय आ गया, गुरु रामदास जी के सर पर छतर झूल रहा है, छतर
दुनिया सजदे कर रही है, राजे महाराजे हाथ बांध कर खड़े हैं, पर गुरु रामदास जी ने अपने मन कहाँ पर रखा है? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इतने दुनिया के सबसे बड़ी पदवी पर बैठे हैं गुरु नानक की गद्दी पर, और मन कहाँ रखा है? कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, कि मेरी हालत कीड़े की तरह थी, तूने पातशाही बख्श दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, ना मेरी औकात थी, पर तूने, हे गुरु अमरदास जी, तूने मुझ पे तरस किया। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केड़ा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। गुरु अमरदास जी, आपसे मिलकर मेरे सारे सोग सारे संताप खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी वो तो आप ही जानो आपने क्या किया। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साहब, तुम हर जानो आपे, आप ही जानो। मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा नेक काम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु राम।